आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मैथ्स मेनिया। रीजनिंग के स्पीड बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 का जो रीजनिंग सेक्शन का फिफ्थ हार्डेस्ट शिफ्ट आया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं बेस्ट अप्रोच के साथ। यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन को करने का जो सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकियों के साथ। तो आपको अटेंटिव होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन थे इसमें 21 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप बिना पेन का यूज किए बहुत ही आसानी के साथ कर सकते थे। सिर्फ 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे आपको पेन का यूज करना था। मैं आपको चलिए दिखाता हूं, ठीक है। तो आज पहले क्वेश्चन पे मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ये फिगर इससे रिलेट करता है वैसे ये फिगर इससे रिलेट करता है। अब मैं एक बार ऑप्शंस की तरफ भी नजर डालूंगा। तो मैंने देखा यहाँ पे ओ है, जीरो जो भी कह लो, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे ट्रेंगल है। चलो ठीक है, तीन तो डिफरेंट है ना। अगर मान लो मेरा आंसर एस आ गया यहाँ पे, तो मैं फर्दर देख लूंगा कि यहाँ पे दिल आएगा, यहाँ पे नाइन आएगा, वहां से मैं डिफ्रेंशिएट कर लूंगा। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा। मतलब ये आपका एस आया है तो देखो यहाँ से उठ के यहाँ पे आया तो आपका यहाँ पे उठ के यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ट्रेंगल आ जाएगा। ट्रेंगल आपका एक ही ऑप्शन में, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। मुश्किल से आपको 4 से 6 सेकंड लगेगा ये सब देखने में। मैं पढ़ा रहा हूँ इस वजह से समय लग रहा है, अदरवाइज आपको देखने में बहुत ही कम टाइम लगता है। 8 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे आपको तो भाई पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। पेन उठा लो। 100 के का मतलब क्या है? के का मतलब है डिवाइड। 5 एम का मतलब है प्लस। 73 इंटू 48 एम का मतलब क्या है? प्लस 56। जी का मतलब क्या है? -23। तो एक बार ना देखो यहाँ पे तीन, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी होगी ना, तो यहाँ पे देखो तीन एलिमेंट, तीन तो डिजिट्स डिफरेंट है। तो एक बार हम ट्राई कर लेंगे, अगर जीरो आएगा तो हम फर्दर चेक कर लेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो 8 त्रिक 24, 4 6 4 10 जीरो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 20। तो आप देखोगे यहाँ पे जीरो -3 हो रहा है, मतलब यूनिट डिजिट आपकी 7 आएगी जो कि एक ही में आएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आएगा। अगर जीरो आता तब आप पूरी कैलकुलेशन करते। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्वेश्चन मैंने हल्का सा देखा, मुझे इसमें कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे ऑड वन आउट किया होगा। ऑड वन आउट में हमेशा पीछे से चेक करता हूँ। चेक करते हैं। -2 -3 -3 -2 वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। कितना जल्दी हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। डाइस का क्वेश्चन है, लास्ट में देखूंगा पूछा क्या है। अपोजिट ऑफ ब्लू पूछा है, ब्लू का अपोजिट यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। आपका ब्लैक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा, आप देख रहे हो, बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा हमें करने में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि एक बार वो चेक कर लिया करो। क्या चेक कर लिया करो कि एक पार्ट से कितना बन रहा है, दो पार्ट से, ऐसे बोला है। लेकिन जब ऐसा स्क्वायर वाला आया करे ना, तो यहाँ पे पार्ट्स आप थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो अब आपको करना कैसे है। अब मैं इसको कैसे करता हूं, अब कि मैं देखता हूं साइज। ये जो इस साइज वाले स्क्वायर्स हैं वो मैं पहले काउंट कर लूंगा, फिर उससे बड़े साइज वाले उसके बाद काउंट कर लूंगा, फिर सबसे बड़े वाले, ऐसे मैं करूंगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। जैसे ये जो साइज है ना, इस साइज के मैं स्क्वायर्स पहले काउंट कर लेता हूं। 1 2 3 4, 4 दिखे, मैंने फिंगर पे 4 काउंट कर लिया। अब इससे बड़े ये साइज वाले हैं, तो इस साइज वाले मैंने काउंट कर लेता हूं। वैसे 4 मैं काउंट कर चुका हूं, मैं 5 से बढ़ूंगा। 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 10 मैंने फिंगर पे 10 पे रख लिया भाई, 10 हो गए। अब मैं इससे बड़े वाले साइज वाले काउंट करूंगा तो मुझे एक ही दिखेगा, ये बड़ा वाला। तो 11 हो गए। समझ गए कैसे किया। मैंने पहले छोटे इस साइज वाले काउंट किए, तो ये था, ये था, ये था, फिर इससे बड़े वाले, मतलब ये और उससे बड़े वाले एक ही था, तो 11 काउंट हो गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्वेश्चन पढ़ते मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे पूछा है आर। आर इन दोनों में कॉमन होगा या तो एकदम अलग होगा। तो यहाँ पे आर इसमें भी, आर इसमें भी, तो मैं देखूंगा इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है आपका एमजेड। एमजेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होगे हमें करने में समय ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ। तो यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज में भी क्या करना है, प्लस को डिवाइड से करना है, इंटू को माइनस से करना है। दिमाग में आप सिंबल को कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार करते हैं, लिख लो 21 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 प्लस 11 -4, ठीक है। अच्छा इसको आप देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो क्योंकि सारे डिफरेंट है। तो यहाँ पे 7 7 49, 9 9 1 10 -4, तो आपका 6 आ जाएगा। तो 6 सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
कितने आसानी के साथ हमने कर दिया यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से क्यों किया? क्योंकि हमने ऑप्शन एक बार देख लिया तो यहाँ पे सारे डिफरेंट आ रहे थे, तो मैंने इसको पूरी कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी आपको ड्रॉ करना है। ऑल रिंग्स आर ईयरिंग, सम रिंग्स आर चैन एंड ऑल चैन्स आर बैंगल्स। ठीक है, ये रिंग है आपका। तो क्या कह रहा है? सम रिंग्स आर बैंगल्स, सम रिंग्स आर बैंगल, बिल्कुल सही बात है। सम इयरिंग्स आर बैंगल्स, सम इयरिंग्स आर बैंगल्स, बिल्कुल सही बात है। सम चेन्स आर इयरिंग, सम चेन्स आर इयरिंग, बिल्कुल सही बात है। तो आपका ऑल कंक्लूजन फॉलोज हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने आपको बताया ना इसको कि थोड़ा माइंड को सिंक करके लिखा करो, तो मैंने लिखा H4। अब देखो L यहाँ पे बहुत ही वाटर इमेज हो गया, तो आपका ये L गलत हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी गलत हो गया। यहाँ पे H4L7D है कि क्या है? D है, तो आपका देखो ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे R है। ठीक है, तो आपका C वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने इसको कैसे बता रखा है कि आप समझो कि ये एक आप बोर्ड है और आप हाथ को ऐसे पीछे ले जाके लिख रहे हो। तो आप देखो ऐसे H लिखा आपने, ऐसे 4 लिखा। जब आप यहाँ पे L नहीं लिख पाओगे, क्योंकि L आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे फेल हो गया, ऐसे यहाँ पे भी फेल हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे L7 लिखे, आप ये लिखे, तो आप देखो DER, क्योंकि यहाँ पे नीचे दिख रहा है R है, तो वहां से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है? आपको यहाँ पे L का वाटर इमेज दिख रहा है, वाटर इमेज दिख रहा है, यहाँ पे आपको R सीधा दिख रहा है, गलत हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। दोनों तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट में आपको पेन उठाना ही है, तो कैसे करोगे? 17H23Q42Z7E, E कहाँ पे भाई? E-13। आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा, चलो ठीक है, कर लो, कैलकुलेशन ही कर लो। तो आपका यहाँ पे गया 6, 36, 18, 8, 7, 15 -3, 2 आएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पे 5 आता तब मैं इसको फर्दर चेक करता, लेकिन क्योंकि 23 × 42 ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, तो मैंने चेक किया। अगर ये कैलकुलेशन छोटी होती ना, तो मैं डायरेक्ट आंसर निकालता, फिर मैं ये सब नहीं करता। लेकिन ऊपर आपने देखा, ऊपर भी कैलकुलेशन बड़ी थी, यहाँ पे भी कैलकुलेशन बड़ी है, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि यूनिट डिजिट से कितना आ रहा है। अगर 2 आ गया तो फिर तो यूनिक आंसर हो गया, अगर 5 आता तो मुझे फर्दर चेक करना पड़ता कि ये आएगा कि ये आएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। जैसे 1155 से रिलेट कर रहा है, इंटू 5 तो 44 × 5 220 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको वाटर इमेज बताना है। अच्छा, यहां पे कैसे करेंगे? बहुत ही ध्यान से समझना। जैसे मिरर इमेज में हम क्या कर रहे थे, हम इसको ऐसे समझ रहे थे कि ये एक स्क्रीन है और मैं ऐसे हाथ को पीछे ले जाके लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं पीछे हाथ ले, क्या लिखाएगा? HS ऐसे लिखाएगा कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर इमेज है। वाटर इमेज कैसे करते हैं, मतलब मैं कैसे दिमाग को सिंक करता हूँ इस इमेज से, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने इसको ऐसे बोर्ड देखा और अब मैं हाथ को ऐसे नीचे से पीछे से ले जाके लिखूंगा, लाइक उल्टा लिखूंगा, समझ रहे हो? पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। ये बोर्ड है, अब मैं क्या करूंगा, अपना दिमाग को ऐसे सोचूंगा कि मैं अपने हाथ को ऐसे पीछे ले जाके ना, ऐसे 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 पीछे से ऐसे उल्टा करके लिख रहा हूँ, DU, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लिखा जाएगा, तो मेरा यही वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे DU नहीं लिख पाओगे आप, यहाँ पे कुछ और लिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तो भाई ये दोनों गलत ही है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है भाई? आपको पता है वाटर इमेज है, तो यहाँ पे ये वाटर इमेज है, ये तो मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, ये वाटर हो गया। अब वाटर में DU है, यहाँ पे DP है, कुछ है, तो आप देखो DU होगा ना, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है, एम्बेडेड कहाँ पे है, रोटेशन नॉट अलाउड। तो आप ये ढूंढो कि सर्कल कहाँ पे, उसके बाद फिर आप आगे बात करना। तो आपने यहाँ पे सर्कल देखा, लेकिन आपको बाकी चीजें नहीं दिख रही, ये सब नहीं दिख रहा है सही से। फिर यहाँ पे तो डायरेक्शन ही चेंज हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ सब कुछ है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी। अब आप दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि दोनों सेम जैसे आ गए। तो फिर आप देखो एक बार, तो आपने देखा कि हाँ, आप देखो यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा आगे निकला हुआ है, लाइक आगे निकला हुआ है, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये साथ में ही है, समझ रहे हो? थोड़ी सी बारीकी आपको जूम करके दिखाऊं क्या? एक बार जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आगे तक निकल गया, आगे तक, इस लाइन के आगे तक निकल गया, लेकिन यहाँ पे ये लाइन सीधे गई है, समझ रहे हो? इस वजह से आपका C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन सीधे गई थी। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन देख के ही आपको लगेगा, जैसे शुरू में तो लगेगा दोनों है, लेकिन आप बाकी ऑप्शन देखोगे तो आप वहां से फिर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश किया करो, तो इसका आंसर C हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि आप एक बार यूनिट डिजिट भी देखा करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं तो 0.0 मान लो, वैसे इसको ना देखो, हटा ही दो इसको, यहाँ से देखो फिर 7, 4, 1, 8 आपको दिख रहा होगा, ये 0.77 अगर जोड़ो आप 0.77, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, यूनिट डिजिट देखो सिर्फ,
ठीक है, मतलब जो भी इसमें ऐड कर रहा है 0.7 तो जरूर आ रहा है उसमें। लाइक अगर मान लो इसमें 5.7 मान लो ऐसे ऐड कर रहा है कुछ, वैसे कितना ऐड कर रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 एक सेकेंड चुने 6, तो 5.7 समथिंग ऐड कर रहा है, कुछ ऐसा ऐड कर रहा है। तो आपको वो नहीं देखना है, आप 0.7 देखो ना बस। तो 0.7 में आप 0.7 ऐड करो तो इतना चलेगा, 2.1 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, 3.5 मतलब 0.5 आना चाहिए, जो कि एक ही मारा तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट एक बार देखनी है कि भाई क्या आ रहा है, कैसे उसमें कैसे वेरिएशन आ रहा है। आ जाओ नेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे मैंने आपको वही चीज बोला, क्या दिख रहा है 2 7 आएगा, 7 किस में है, एक ही में, आपका ऑप्शन सही हो गया। अब आपको लग रहा होगा सर ये आपने क्या करा दिया। आप जाके मेरी नंबर सीरीज वाली वीडियो देखना यूट्यूब पे, मैं यहाँ पे भी लिंक डलवा दूंगा, वहां से आपको ये चीज ऑब्जर्व हो जाएगी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हैंड रिस्ट, ठीक है, हाथ कलाई आपका सिनोनिम है, तो फुट एंकल ईयर हेयर तो बिल्कुल नहीं होगा, स्कल स्टोमच भी नहीं होगा, मसल बोन भी बिल्कुल नहीं होगा, तो फुट एंकल आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने आपको ये भी कैलेंडर वाला क्वेश्चन भी बताया कि आप ओरली कर सकते हो कैसे। 25, पहली बात तो आपको पता है ना कि हम 5 कोड्स ऐड करते हैं, पहला डेट ऐड करते हैं, मंथ कोड ऐड करते हैं, ये लास्ट के 2 डिजिट ऐड करते हैं, फिर इसको 4 से डिवाइड करके जैसे 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 4 लेंगे, पॉइंट के बाद वाली चीजें नहीं लेंगे, फिर ईयर का कोड, ये 5 चीजें ऐड करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 7 से रिमाइंडर पहले ही देखते चल रहे हैं पहले, और उसको हाथ पे काउंट कर रहे हैं। तो 25, 7 तारीख 21 होता है, 4 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, 4 रिमाइंडर बचा। इसका कोड 5 होता है, 033 614 625 035, तो 625 में 5 ही तो हुआ, सितंबर 9 पे ही तो आता है, तो 5 हुआ, 5 4 9, यहाँ पे भाई 4 रहता, 5 4 9, 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 2 बचेगा। इतना समय लगता नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसानी से होता है। ठीक है, फिर से बताता हूं, देखो ध्यान से, दिमाग में चलता है भाई कि यहाँ पे 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, सितंबर का 25 होता है, 025 मतलब 5 होता है, तो 5 4 9 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, फिर 18, 7 से डिवाइड करो, 4 रिमाइंडर आएगा, 4 2 6, 6 रिमाइंडर हो गया मेरा। फिर 18 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, तो 6 4 10, 3 रिमाइंडर बचा मेरा, और यहाँ पे 2000 का कोड होता है 6, तो 6 3 9 2 रिमाइंडर बचा, ट्यूसडे आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात? बिल्कुल आसानी के साथ बिना पेन उठाए आराम से कर दिया, सिर्फ फिंगर्स पे काउंट करके। आ जाओ नेक्स्ट पे, इसको भी करते हैं। 13 पे 6 रिमाइंडर आएगा, अक्टूबर है तो 035 0 हो गया, उसका तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी 6 रिमाइंडर ही है। फिर यहाँ पे 9 है, 9 6 15, एक रिमाइंडर बचा, फिर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, तो 3 रिमाइंडर बचा, 2000 का कोड होता है 6 6 3 9, 2 रिमाइंडर बचा, ट्यूसडे आपका करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया बात कैसे हमने किया, कितना जल्दी किया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। कंटिन्यू कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, एंटोनिम है। अगर इंग्लिश में समझ नहीं आता, हिंदी में जरूर कर लेना, क्योंकि जो वर्ड बेस्ड वोकैब बेस्ड एनालॉजी होती है, अगर आपसे इंग्लिश में नहीं हो रहा तो हिंदी में 90% चांसेस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कंटिन्यू इंटरप्ट आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, एंटोनिम है। तो यहाँ पे तो ये तो सिनोनिम हो गया, ये तो आपका सिनोनिम हो गया, कनेक्ट ये भी सिनोनिम हो गया, ये आपका एंटोनिम तो नहीं है, ये आप नहीं, देखो अब नहीं आ रहा है, मैं आपको क्या बोला, नहीं मुझे भी नहीं आता, चलो भाई मुझे भी नहीं आता, तो मैंने एक बार इसको हिंदी में देखा, अटारी सामान्य। ठीक है, तो यार हिंदी में भी समझ नहीं आ रहा अटारी मतलब क्या होता है, तो फिर चलो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये एंटोनिम नहीं है। समझ रहे हो, ये एंटोनिम नहीं है, यहाँ पे एंटोनिम है, तो आपको इस वाले ऑप्शन के साथ जाना है फिर। ठीक है, इस वाले, क्योंकि आपको काउ बेफालो पता है कि 100% पता है कि ये तो एंटोनिम तो नहीं है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग एरर हो गया है, बाकी आसान है करना। मैंने क्या बोला कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप देखो इसको ओरली भी कर सकते हो। एम जो है इसकी वाइफ है, ठीक है, एम वाइफ है, और प्लस का मतलब क्या है, फादर है, ये इसका फादर, ये इसकी वाइफ, तो मतलब ये इसकी मदर हुई, एम इज द मदर ऑफ ओ, तो एम इज द मदर ऑफ ओ, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आसान सा था, क्योंकि हमें यहां से यहां तक ही तो जाना है। मैंने आपको इसको भी करना बताया बिना पेन उठाए, अब मैं ये सब बना के समझा नहीं रहा हूं, मैं इसको, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ज्यादा रिपीट हो रहा है क्या, एक बार देखो, रिपीट जैसा कुछ नहीं दिख रहा, लाइक के जे आपको फिर के जे कहीं दिख नहीं रहा, के आई दिख रहा है, एच आई आपको कहीं पे नहीं दिख रहा, कुछ ई पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आपको जंप करके देखना है, स्क्रीन पे देखो, 3 3 जंप करके देखो, तो मैंने देखा के आई मतलब -2 किया है, फिर यहाँ पे भी -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, फिर -2 करेंगे तो यहाँ पे ई आया, बिल्कुल सही बात है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दूसरे नंबर पे जी आना चाहिए, दूसरे नंबर पे जी यहाँ पे आया, देखो बाकी जगह जी नहीं आया है, तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना आसानी से हमने किया बिना पेन उठाए। ठीक है,
तीन तीन जंप क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको बता रखा है, इस वजह से कहता हूँ क्रोनोलॉजी में आपको देखना है अच्छे से। अच्छा यहाँ पे भी देखो मैंने आपको यूनिट डिजिट का कमाल बताया। देखो अब थोड़ा सा जैसे आपको यहां तक जाना है, इन दोनों से ये वैल्यू बनेगी तो कैसे बनी होगी, आप देखो यहाँ पे 4 है, इसका डबल कर दो तो 2 हो जाएगा, 2 4 6 होता है, मतलब कहीं ना कहीं इसका डबल करके इसमें ऐड किया होगा तब ये बना होगा। इसका डबल 42 42 34 76 होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका भी चेक कर लो, 9 दूनी 18 8 से 14 सही बात है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो, और जहां पे आंसर सही हो वहां पे कंफर्म कर सकते हो या बाकी चेक करके एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 दूनी 10 और एक आना चाहिए, गलत हो गया। 8 दूनी 16 6 3 9, यहाँ पे चलो ठीक है, तो 56 और 23, 56 23 आपका 79 होता है, तो आपका बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे मैंने एक बार ऑप्शंस पे नजर डाली तो मुझे दिखा OWHQ, तो शुरू से चेक कर लेता हूं या आप आखिरी कहीं से भी चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखा ZE, ठीक है, +5 करेंगे तो आपका O आ जाएगा। O एक ही ऑप्शन में, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप देख रहे होगे कितना जल्दी कर रहे हैं बिना पेन का यूज किया। अदरवाइज आप क्या करते थे, इसको लिख के ऊपर कोड्स लिख रहे हो फिर जाके कर रहे हो, वो सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अब। आ जाओ 24th पे। इससे ये रिलेट कर रहा है, इससे ये रिलेट कर रहा है, इससे क्या रिलेट करेगा, तो मैंने देखा यहाँ पे देखा, तो मैंने शुरू में देखा कि चलो यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या आएगा। ठीक है, चलो चलो देख लेते हैं, कुछ भी देख लो। तो मैंने चलो देख लिया पीछे से, चलो आगे से देखते हैं। KL मतलब यहाँ पे +1 किया है, +1 किया है। E का F हो जाएगा, F इन दोनों में, तो अगला वाला और चेक कर लो या लास्ट वाला चेक कर लो। चलो K से आया है L पे, मतलब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे +1 किया है, यहाँ पे +1 किया, तो यहाँ पे +1 वाला Z आ जाएगा, तो आपका FZ और C वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको क्यूब का है तो आपको अपोजिट ही पूछा होगा, तो K का अपोजिट पूछा है तो K का अपोजिट M हो जाएगा, बिल्कुल समय लगना ही नहीं चाहता, तो K का अपोजिट आपका मन M हो चुका है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखो, अब मुझे नहीं पता इस वीडियो की कितनी लेंथ है, लेकिन आप देख रहे होगे इसकी लेंथ ही मेरे ख्याल से काफी कम होगी। जब लेंथ ही कम है, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या, 1 मिनट को मैं चेक कर ले, लेकिन पता नहीं चल पाएगा मुझे। ठीक है, तो इसकी जब लेंथ ही इतनी कम है, इसमें यहाँ पे देखूँ क्या, नहीं पता नहीं चल पाएगा, चलो ठीक है। हाँ, जितनी भी होगी यार देख लेना अपना। तो अगर मैं इसको खुद करता, मुझे समझाना नहीं पड़ता, तो आप समझ सकते हो कि मुझे कितना समय लगता। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। मुझे उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, क्योंकि अब मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो अब आपको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी, और आप समझ पा रहे होगे हम कितना फास्ट कर सकते हैं रीजनिंग को। और आप ये समय अगर बचा लोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट्स पे दोगे तो आपको कितना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।